परवरदिगार, हमारा खालिक व मालिक इरशाद फरमाता है, वइन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ए मेरे बंदो, तुम्हें इतनी नियमतें दी गई हैं, तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर इतना इनाम और इकराम किया है, इतना फजल फरमाया है, इतनी नियमतें अता फरमाया है कि अगर तुम उसे गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। जब हम किसी चीज को शुमार नहीं कर सकते तो उस पर हम शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसने हमें इनामात अता फरमाए, नियमतें अता फरमाई, वो खुद इरशाद फरमाता है कि इतनी नियमतें तुम्हारे ऊपर मैंने नाजिल फरमाई कि अगर तुम उसे शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नियमतों की शुक्रगुजारी के लिए बंदा आजिज है। बंदे के वुसअत में, ताकत में नहीं है, बंदे की ताकत में नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की नियमतों की शुक्रगुजारी करे। लेकिन जब हमें नजर आए कि ये अल्लाह की नियमत है, ये अल्लाह की नियमत है, ये अल्लाह की नियमत है, जब आपकी समझ में आए कि ये अल्लाह की नियमत है, उस वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, यानी अल्लाह की नियमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। मसलन खाना आपको मयस्सर हुआ, उस पर भी अल्लाह का शुक्र, और वही खाना गिलाज़ बनकर बाहर चला गया और अल्लाह ने आपको तकलीफ से निजात अता फरमा दी, तो ये भी अल्लाह का इनाम है, ये भी अल्लाह की नियमत है, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मोटी सी बात है, मोटी सी मिसाल देकर मैंने आपको समझाया। बंदा अगर गौर करे, हर सांस, पलक से, आंखों से जो हम देखते हैं, हर नजारा हमारे लिए अल्लाह ताला की नियमत है। इसीलिए रब ने फरमाया कि अगर तुम गिनते बैठो, शुमार करना चाहो तो मेरी नियमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते। अब अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है कि जब तुम्हें मेरी नियमत नजर आए, तुम्हें एहसास हो कि ये मेरा तुम पर इनाम है, ये मेरी तुम पर नियमत है, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम उस पर शुक्र अदा करो। इसका बदला रब तआला क्या अता फरमाएगा? इरशाद फरमाता है, वइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नियमत पर शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नियमतें तुम पर और ज्यादा दिखाऊंगा, मैं मज़ीद नियमतें अता फरमाऊंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक जगह अल्लाह फरमाता है कि शुक्र करो, नाशुक्री न करो। शुक्र करो, नाशुक्री न करो। नाशुक्री को अगर हम समझाएंगे तो इसके लिए काफी वक्त लग जाएगा। यहाँ तो बातें अच्छी तरह समझ लीजिए। शुक्र करने का फायदा कुरान क्या बताता है? वइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर अल्लाह की नियमत का तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला और मजीद नियमतें तुम्हें अता फरमाएगा। और अगर कुफराने नियमत करोगे, यानी अल्लाह की नियमतों पर शुक्र अदा नहीं करोगे, तो वो नियमत जो अल्लाह ने अपने फजल से तुम्हें अता फरमाई है, वो नियमत तुम्हारे लिए पायदार नहीं होगी और वो नियमत तुमसे छीन ली जाएगी। इसीलिए किसी बुजुर्ग ने कहा है, शुक्र नियमत दवामे नियमत है, व कुफ्र नियमत ज़वाले नियमत है। कि अल्लाह की नियमत पर अगर शुक्र गुजारी करोगे तो वो नियमत तुम्हारे पास रहेगी, बरसों बरस तक रहेगी। उस नियमत से तुम भी अपनी जिंदगी में फायदा उठाओगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी फायदा उठाएंगे, क्योंकि वो नियमत को अल्लाह ताला दायमी फरमा देता है कि बरसों तक, ज़माने तक उससे तुम फायदा उठाते रहोगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी फायदा उठाती रहेंगी। लेकिन अगर तुमने अल्लाह ताला की नियमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह तबारक व तआला नाक़दरी और नाशुक्री करने की वजह से बंदे से वो नियमत छीन लेता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आओ, अल्लाह ताला की नियमतें जब बेशुमार है तो उन्हीं नियमतों में सबसे बड़ी नियमत क्या है? ईमान के बाद, ईमान के बाद दुनियावी नियमतों में अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नियमत क्या है? तो आप भी सुनिए और हमारे नौजवान खास करके सुने। रब ताला हमें बेशुमार इनामात अता फरमाया है, बेशुमार नियमतें रब की है, लेकिन दुनियावी नियमतों में सबसे बड़ी नियमत बंदे के लिए क्या है? तो हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
बड़ी नीमत इंसान के लिए उसकी जवानी है। बेशक हक है। उसके बाद फरमाते हैं सेहत है, उसके बाद फरमाते हैं आफियत है, उसके बाद फरमाते हैं कि 4 चीजें हैं। इंशाअल्लाह बोलने के दौरान याद आएगी, वो 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। इरशाद फरमाते हैं अरबअतु अशिया ला यक़दिरुहा, कि 4 चीजें, 4 नियमतें अल्लाह ताला की ऐसी हैं कि बंदा उसकी कदर नहीं करता, और उसकी कदर कब करता है जबकि वो नीमत चली जाती है, जबकि वो नीमत खत्म हो जाती है तो बंदे को उसकी कदर समझ में आती है। इरशाद फरमाते हैं अश्शबाब, जवानी, ला यक़दिरुहु इल्ला शुयूख, जवानी की कदर जवान नहीं करते बल्कि बूढ़ों को जवानी की कदर समझ में आती है। जब इंसान के ऊपर बुढ़ापा आता है, बदन में सुस्ती आ जाती है, कमर झुक जाती है, आंखों की बीनाई कमजोर पड़ जाती है, बदन के अंदर जो तवान आई थी वो कमजोर हो जाती, घट जाती है, तब उस बूढ़े को समझ में आता है कि जवानी क्या चीज है। इसीलिए जब तक हम जवान हैं हम अपनी जवानी की कदर नहीं करते, लेकिन यही इंसान जब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे समझता है, समझ में आता है कि मैंने अल्लाह ताला की एक अजीम नीमत की नाशुक्री किया है, उसकी नाकदरी किया है। ए नौजवान, जवानी की कदर क्या है, जवानी की इज्जत क्या है, जवानी की आप किस तरीके से कदर कर सकते हैं। आज हमारे नौजवानों को देखिए, वो समझता है हम जवान है क्रिकेट खेलो, हम जवान है फुटबॉल खेलो, हम जवान है ताश के पत्ते खेलो, लहू लाभ में अपनी जवानी को गुजारो। जवानी की बेकदरी है, ये जवानी की बेकदरी है। जवानी और जिस्म में ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नहीं अता फरमाई है कि उसे तुम लहू लाभ में, खेल कूद में और जो है तमाशे में अपनी जवानी को गुजारो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जवानी अल्लाह ताला की इबादत के लिए है। रब तबारक व तआला उन जवानों को जो अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत में गुजारता है, अल्लाह की बंदगी में गुजारता है, अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करते हुए गुजारता है, गरीबों की मदद करते हुए गुजारता है, कौम की भलाई के लिए अपनी जवानी को गुजारता है, कमजोरों को ताकत पहुंचाता है, मजलूमों को इंसाफ पहुंचाता है, अपनी जवानी को नेकी के कामों में लगाता है, तो गोया कि वो अपनी जवानी की कदर करता है। आज हमारे जवानों को देखिए कौम कितनी मुसीबतों से गुजर रही है, और कौम के सामने आने वाले कैसे कैसे खतरनाक खतरात आ रहे हैं, लेकिन ये बेफिक्र है, इन्हें अपनी कौम से मतलब नहीं, अपनी फैमिली से मतलब नहीं, अपने भाइयों से मतलब नहीं है कि आने वाले वक्त में किन किन मसाइल के साथ इन्हें उलझना पड़ेगा और कैसी कैसी मुसीबतें सामने आने वाली हैं। लेकिन हमारे नौजवान बेफिक्र है, मैच कर रहे हैं, क्रिकेट का मैच, दिन को फुटबॉल, रात को क्रिकेट। क्या इसीलिए जवानी दी गई है? दोस्तों सोचो, जवानी की नाकदरी है, ये ना करो, वरना अल्लाह ताला तुम जैसे जवानों को ऐसी मुसीबत में मुब्तला फरमा देगा, ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देगा कि जवानी के लुत्फ से तुम जो है महरूम कर दिए जाओगे, और जवानी में ही बुढ़ापे के तारे तुम्हें नजर आ जाएंगे। तो इरशाद फरमाया कि जवानी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, ला यारिफु क़द्रहु इल्ला शुयूख, इसकी कदर तो बूढ़े ही जानते हैं। उसके बाद फरमाता है वल आफिया, और आफियत है, अभी हम आफियत में हैं, हर तरीके से आराम है, आफियत है, इसकी भी कदर करो। हो सकता है आज आफियत है, कल मुसीबत आए तो तुम नेकियां कर नहीं सकते हो। आफियत के दिनों में अल्लाह ताला की इताअत करो, बंदगी करो, अच्छे काम करो, नेकियां करो। क्योंकि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उन लोगों से पूछो जो आज बलाओं में गिरफ्तार है, मुसीबतों में गिरफ्तार है, उनसे पूछो कि आफियत कितनी बड़ी दौलत है। आज वो चाहकर भी मस्जिदों में नहीं आ सकते, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी में पड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तरह तरह के झमेलों में, बलाओं में, मुसीबतों में पड़े हुए हैं, और आफियत के एक एक लम्हे को वो तरस रहे हैं। तो उनसे पूछो कि आफियत क्या चीज है। अल्लाह ताला ने आपको सारी आसाइशें दिया है, खेत है, खलियान है, जमीन है, जायदाद है, रोजी रोटी है, औलाद है, सारी बहारें तुम्हारे घर में है। ऐसे मौके पे तुम्हें क्या करना चाहिए?
اور تم کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ نے آج عافیت دی، ان حسین لمحوں کو آپ برباد اور ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس کی قدر آپ کو کب سمجھ میں آئے گی؟ جبکہ آپ مصیبت میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا العافیت لا یقدرها الا اہل البلاء، ایک عافیت ہے کہ اس کی قدر و قیمت تو وہی لوگ جانتے ہیں جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صحت، تندرستی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں لا یعرف قدرها الا المرضى، اس کی قدر وہی جانتے ہیں جو بیمار رہا کرتے ہیں۔ ایک شوگر کے مریض سے دیکھو، پوچھو صحت کیا چیز ہے، ہارٹ کے پیشنٹ سے پوچھو صحت کیا چیز ہے۔ اسی طرح بہت ساری بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں جو مبتلا ہے ان سے پوچھو صحت کیسی نعمت ہے، تو وہی بتائے گا کہ صحت کتنی عظیم نعمت ہے۔ جزاک اللہ۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی والحیات، اور زندگی، یہ زندگی جو ہماری ہے لا یقدرها الا الموت، اس زندگی کی قیمت کون بتائے گا؟ وہ بتائیں گے جو اس دنیا سے چلے گئے۔ ان سے پوچھو کہ زندگی کی کیا قیمت ہے، زندگی کی کیا قیمت ہے۔ یہ مختصر سی تقریر میں نے چند الفاظ میں آپ کے سامنے کیے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کو میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکا، کیونکہ اسے سمجھانے کے لیے ایک لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے کی اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔